हेलो बच्चों, कैसे हैं प्यारे बच्चों? ठीक हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं अपने क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बारे में। क्लास 10th के प्यारे बच्चों, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ध्यान समझिएगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एकदम सीरियस रहिए पढ़ाई को लेकर के, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आपने बाकी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, ठीक है। सारी वीडियो देखिए, सारी वीडियो बेटा आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पक्का देखिए, अच्छे से देखिए। जो भी बच्चे हमसे नया जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, सभी में, ठीक है। सभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जम के तैयारी करिए बेटा, ठीक है, बहुत मेहनत से। उसी मेहनत के लिए कभी कभी मैं जो है आपके यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, क्लास वाली वीडियो भी डालता हूँ, और अलग से रिकॉर्ड करके भी हम लोग डालते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बेटा। चैप्टर 3 आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ध्यान समझिएगा। पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट के बाद बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 एज वेल एज जो भी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना है, पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देख के ही जाइएगा, समझिएगा बेटा। 10th क्लास है आपकी, और कमेंट जरूर करिएगा जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, ठीक है। कैसा आपको लगा मैथमेटिक्स क्लास बेटे, उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब आप समझते हैं, ठीक है। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहली बात हुई कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट बेटा हमारे पास ये है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है पावर 1। ऐसी इक्वेशंस इसका मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है, 1। और 2 वेरिएबल, यहाँ पर 9th क्लास में समझा होगा। 2 वेरिएबल का मतलब या तो एक्स और वाई, 2 वेरिएबल होना बहुत कंपलसरी है। और कैसे होनी चाहिए, पेयर में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। लीनियर का मतलब होता है बेटा पावर 1 होनी चाहिए। 2 वेरिएबल का मतलब कोई भी 2 वेरिएबल होने चाहिए, या कोई भी 2 वेरिएबल। ऐसा नहीं कि एक्स और वाई हों इसमें, बस एक्स और वाई मोस्टली इसमें माने जाएंगे, इसलिए आप एक्स वाई को समझ सकते हैं कि हमने 2 वेरिएबल लिए और पेयर में लेंगे आप। चलिए, तो इसकी सबसे पहली बात बेटा क्या बनेगी, जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन, ठीक है। जनरल इक्वेशंस जो रहेंगी एक ही, वो रहेगी ए एक्स बी वाई प्लस का सी। दिस इज जनरल इक्वेशन, ठीक है बेटे। इसको आप ये भी कहते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहते हैं बेटा, ठीक है। हम अल्टीमेटली अब लाइन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की क्या है इक्वेशन बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अच्छा, ये सिंगल है कि डबल है भाई, ये सिंगल है। और जब सिंगल है हमसे क्या पूछा, पेयर में होनी चाहिए। अब पेयर में होनी चाहिए इसका मतलब 2 होंगी। एक और लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल 0 और इक्वल 0। ये इक्वेशन बन गई। इक्वल 0 लगाने का मतलब ये है कि हमने जो भी आपको जनरल फॉर्म दे रखी है उसको इक्वेशन में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको क्या मान लेते हैं, 0 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, 0 0 जो है हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छे, यहाँ तक आपने समझा। बट देखो ये सेम हो गया। हम इस किसकी बात कर रहा है, पेयर की बात कर रहा है, इसलिए इसको अलग नोटेशन देंगे। A1 B1 और C1, A2 B2 और बेटा C2, इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए 2 हो गए आपके पास। इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप समझते हैं कि किस प्रकार से होंगी, ठीक है। पहली 3.1 एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, ठीक है। चैप्टर का वीडियो आपने भी कॉन्सेप्ट समझे, चैप्टर का मतलब क्या है, और अब बेटे समझते हैं इसकी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे। सबसे पहला देखो, अगर आपके पास 2 लाइन होती हैं, इफ यू हैव गिवन 2 लाइन, तो संभावनाएं क्या होती हैं, पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है। पॉसिबल कंडीशन जो होती हैं, पॉसिबल कंडीशन, ठीक है बेटा। कंडीशंस कौन कौन सी पॉसिबल होती हैं, तो पहली हो सकती है इस तरह से, तो इनको बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइन, पैरेलल्स लाइन बोलते हैं। और दूसरा होता है 2 लाइन एक दूसरे को कट कर सकती हैं, L1 और L2। यहाँ पे लिख सकते हैं L1 और L2, ठीक है बेटे। ये पैरेलल लाइन हो गई। ये क्या हो गई, इनको इस तरह से बोलते हैं, इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है बेटे। इसका नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। और तीसरा है एक लाइन के ऊपर एक और लाइन आपकी हो सकती है, जिसको आप बोल रहे हैं L1 L2, ठीक है। इस प्रकार की लाइन का नाम है, ठीक है, कोइंसिडेंट, ठीक है बेटे, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, ओके बेटे, कोइंसिडेंट।
क्वेश्चन लाइन में हमें अभी 3 प्रकार की संभावना आपने पढ़ ली कि भाई लाइन क्या होती है, किस प्रकार की लाइन होती है, ठीक है बेटा। अब इनको समझना है, इनकी नेचर समझना है, नेचर ऑफ लाइन आपको समझना है। सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर में नेचर ऑफ लाइन की बात को समझना, ठीक है, यही आपको समझना है बेटा, नेचर ऑफ लाइन्स, ठीक है। सबसे पहला नेचर ये है कि अगर आपके पास वही जो मैंने लिखा था लाइन जो है, ठीक है, पैरेलल होती है। सबसे पहला बात क्या है, 2 लाइन पैरेलल हैं, L1 और L2 ये क्या है बेटा, पैरेलल हैं दोनों की। तो कंडीशन जो होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पहले से पता है, A1x B1y और C1, ठीक है। ये हो गया A2x प्लस के B2y प्लस के बेटा कितना हो गया, C2 हो गया। अब A1 अपॉन A2 कंडीशन क्या है इसकी बेटा, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होगी तो आपको बोल देना है कि ये क्या है बेटा, ये जो है पैरेलल लाइन्स है। क्या है, पैरेलल लाइन्स है। चलिए समस्या ये है कि पैरेलल लाइन को हम किस तरह से और बताएंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन्स का मतलब क्या है, क्या कोई कॉमन पॉइंट है, पहली बात नहीं, नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट इसका नहीं है। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इस प्रकार की लाइन का सॉल्यूशन भी कोई नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उस प्रकार की लाइन को आप बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसका लेते हैं एक एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। आपने क्या लिया, 2x प्लस के 3y प्लस का 8 ले लिया, 4x प्लस के 6y और 9 ले लिया, इक्वल 0 और इक्वल 0। ये आपको 2 इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी हैं, ठीक है बेटा। हमें क्या दिया गया है, 2 इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, क्योंकि जिस चैप्टर का नाम है पेयर में आपको दी गई होंगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पेयर, ठीक है। तो पेयर में दिया गया है ये वाली बात। चलिए तो आपके पास देखो पहली लाइन का मतलब होता है A1x, इसका मतलब होता है B1y, इसका मतलब C1, A2x B2y और इसका मतलब होता है C2, ठीक बेटा, यही इक्वेशन है आपकी। तो कंपेयरिंग करेंगे तो A1 अपॉन A2 ये हो जाएगा, A1 अपॉन A2 हो जाएगा, B1 अपॉन B2 हो जाएगा, ठीक है, और C1 अपॉन C2 हो जाएगा, ठीक है, C1 अपॉन C2। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिला भाई पहली लाइन का A1 होगा 1 दूसरी लाइन में A2 होंगे, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। ये तो आपको काटने समझ में आया, ये 1/2 है बेटा, ये भी 1/2 है, पर ये इक्वल नॉट इक्वल आ रहा है। और कंडीशन यही बात है कि भाई ये कंडीशन मैच हो रही है। हम जानते हैं कि भाई A1 अपॉन A2 है इक्वल B1 अपॉन B2 सही आ रहा है, पर नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो इसका मतलब ये लाइन्स क्या है, ये लाइंस जो हमने बता दी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है बेटा। इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर आपको दे रखा है। इंटरसेक्टिंग का सिंपल सा मतलब है इस तरह से एक पॉइंट पैरेलल लाइन है, सॉरी बेटा, पैरेलल लाइंस का हम बात करें, इंटरसेक्टिंग तो बात ही नहीं की हमने, पैरेलल लाइंस है बेटा, है ना, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन का मतलब इस तरह से, ठीक है। और जब पैरेलल लाइंस होंगी, जब क्या होंगी बेटा, पैरेलल लाइंस होंगी, तो आपको समझ देना है कि उनका आपको क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है उस प्रकार की लाइन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट आप जो है इसको बोलते हैं। ये पहला नेचर आपने समझ लिया, बहुत अच्छे, ठीक है। पैरेलल होगा, नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 पैरेलल होगा बेटा, ना, ठीक है। अभी हमने उसकी बात नहीं की है, ठीक है, ओके। पैरेलल लाइन के बारे में देखा और अब बढ़ते हैं आगे इंटरसेक्टिंग के बारे में, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है बेटे, एकदम ध्यान समझिएगा। नेचर आपने एक बार पकड़ लिए तो 3.1 एक्सरसाइज आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, 3.1 का। चलिए अब समझते हैं बेटा दूसरा, सेकंड वाला नेचर, ठीक है। सेकंड नेचर हमें क्या बता रहा है, सेकंड नेचर में हमें जो पहचान बताई गई है, इंटरसेक्टिंग लाइन की पहचान बताई गई है। इस तरह से एक पॉइंट पे कट करेगा, ये क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। कंडीशन है बेटा ये है इसकी, जब भी आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, 2 इक्वेशन बेटा दी जाएंगी, 2 इक्वेशन फिर से वही A1x B1y और C1 बेटा, A2x B2y और C2 ये दी जा रही है आपको, ठीक है।
तो कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, ये दिया गया होगा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन मैच कर जाती है तो उन लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये बताइए कितनी बार कट कर रही है, 1 टाइम्स। इसका मतलब इसमें कॉमन पॉइंट कितना है बेटे, 1 कॉमन पॉइंट है। ठीक है, 1 कॉमन जो है पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब इसका जब 1 कॉमन पॉइंट है तो बेटा सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन जो होंगे इसके ओनली 1 होगा, ओनली 1 होगा। 1 मतलब इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन अपने आप में, जो एक ही होता है वो यूनिक ही होता है अपने आप में। ठीक है, और जिसका सॉल्यूशन है चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, ठीक है, उसको इनकंसिस्टेंट तो बिल्कुल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्ट करता है, जिंदा है भाई, ये कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ये वाली बात। अब यहाँ से आगे आ जाते हैं हम एक एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने 2x प्लस 3y लिया प्लस 5 इक्वल 0 लिया बेटा, 4x प्लस के 5y इक्वल 1 ले लिया। ठीक है, तो हमने देखा A1 B1 C1 A2 B2 और C2। पहली लाइन में क्या होंगे, 1 1 होंगे, दूसरी लाइन में 2 2 होंगे। A1 अपॉन A2 लगाइए, B1 अपॉन B2 लगाइए, नॉट इक्वल हो गए। यहीं से मैं देख गया C1 की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो जैसे ही आपने A1 अपॉन A2 किया, B1 अपॉन B2 किया, तो प्यारे बच्चों ये समझ में आया कि हमें यहाँ पर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसको नॉट इक्वल ही बोलेंगे। तो ये दोनों लाइन का नेचर कैसा है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉलो कर रही है। कैसी लाइन है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कैसी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको बहुत ध्यान से ये बात समझ में आ जाएगी अच्छे से कि इनका 1 कॉमन पॉइंट होता है, 1 आपको लिखना है, ये 1 कॉमन पॉइंट होता है। और 1 कॉमन पॉइंट के साथ साथ इनका सॉल्यूशन कितना होता है बेटा, 1 सॉल्यूशन होगा, जिसको आप यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। और इस प्रकार की लाइन को आप क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड नेचर हो गया लाइन का। अब बारी है थर्ड नेचर की, इसको आराम से लिख लेंगे विड्रॉ करके बेटा, है ना। अब बारी है आपकी इक्वेशन नंबर 3 की। ठीक है, तीसरी कंडीशन, तीसरा नेचर ऑफ लाइंस। ठीक है, थर्ड, जिससे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। थर्ड नेचर आपसे कहता है कि लाइन L1 और L2 दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो सकती है। ठीक है, एकदम। तो इस प्रकार की लाइन को आप बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। कंडीशन है बेटा A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। ये कंडीशन ही मैच होनी चाहिए। इसका मतलब देखो हर एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ऑल पॉइंट कॉमन है। यहाँ पर ऑल पॉइंट कॉमन, जितने भी पॉइंट है काउंट तो नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट हैं तो मैनी सॉल्यूशन। और जिसके मैनी सॉल्यूशन काउंट ही नहीं कर पाए तो क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हमें पता थोड़ी कितनी लाइन में मैच कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लाइन जो होती है इनफाइनाइट होती है और किसी भी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं है, तो इसलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बेटा, और मैंने बताया था चाहे सॉल्यूशन एक हो चाहे सॉल्यूशन बेटा कितने भी हो, तो होता वो कंसिस्टेंस है, वो जिंदा है भाई, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब। ठीक है, तो अब लेते हैं इसका एग्जांपल और इसी के साथ आपका नेचर ऑफ लाइंस हो जाएगा। 2x प्लस के 3y प्लस के 6 बेटा, है ना। 4x प्लस के 6y इक्वल 12। ठीक है, A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4 हो गया बेटा, 3 अपॉन 6 हो गया, B1 अपॉन B2। तीसरा होता है C1। ठीक है, C1 6 है और C2 आपका 12 है। आपने कट किया, ये 1/2, ये भी बेटे 1/2, ये भी 1/2, तीनों आ गए इक्वल। और जब तीनों इक्वल आ गए प्यारे बच्चों, ऑल पॉइंट कॉमन आ गया, मैनी सॉल्यूशन होगा इसका, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तीनों नेचर आपने समझ लिए। अब बारी है 3.1 एक्सरसाइज को करने की। ठीक है, यहाँ तक आपने कॉन्सेप्ट ऑफ क्या समझा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या नेचर ऑफ जो लाइंस हैं उनका कॉन्सेप्ट समझ दिया प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, समझिएगा बेटे, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आपकी तैयारी को अपनी स्ट्रॉन्ग करिएगा। अब मिलेंगे चैप्टर इसी का 3.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, NCERT और देन RD समाज से मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं। ओके, तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। ओके।